महिलाओं को लेकर ऐलान चुनावों में गेम चेंजर साबित होते हैं। एमपी में 2023 में विधानसभा चुनाव में लगा था कि भाजपा चुनाव हार जाएगी, लेकिन लाडली बहना योजना ने भाजपा को बम्पर जीत दिलाई। महाराष्ट्र में भी चुनाव से पहले तत्कालीन शिंदे सरकार ने महिलाओं के लिए लाड़की बहन योजना लेकर आई और आपने देखा कि एनडीए को कैसे भारी वहां पर बहुमत मिला। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी चुनाव से पहले महिलाओं के लिए बड़ी योजना का ऐलान किया है। झारखंड में भी हेमंत सोरेन को मैया सम्मान योजना का लाभ मिला था। छत्तीसगढ़ में महतारी योजना का फायदा भाजपा को मिला था। तो आप इन उदाहरणों से समझ सकते हैं कि महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान कैसे किसी पार्टी के लिए चुनाव के दौरान फायदेमंद रहता है। तो अब चलते हैं बिहार में। यहाँ साल 2022 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, जिस पर पूरे भारत की नज़र है। और इस चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने ऐसा गेम खेला है कि नीतीश कुमार और भाजपा का टेंशन में आना लाजमी है। चुनाव से पहले भाजपा और नीतीश की पार्टी महिलाओं को लेकर किसी तरह का योजना का ऐलान करती, उससे पहले ही तेजस्वी यादव ने अपना पत्ता फेंक दिया और ला देखिए लीजिए भैया, मैया बहन मान योजना जो है हम लेकर आएंगे चुनाव जीतने के बाद। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि बिहार में अगर उनकी सरकार बनेगी तो माई बहन योजना लॉन्च करेंगे। माई बहन मान योजना इसका पूरा नाम है, जिसके तहत बिहार के महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने उनके खाते में डाले जाएंगे। सरकार बनाने के 1 महीने बाद ही इस योजना को लॉन्च किया जाएगा, ऐसा तेजस्वी यादव ने दावा किया है। अब उनके इस ऐलान से बिहार में सियासी बवाल मचा है, यानी कि कुल मिलाकर महिला वोटर्स के बीच अपनी पार्टी की छाप छोड़ने की लड़ाई है। आपको बता दें कि बिहार में महिलाओं की जो महिला मतदाताओं की संख्या है वो पुरुष मतदाताओं के से कम है, लेकिन फिर भी पार्टियों का फोकस महिला वोटर्स पर क्यों है? बिहार में कुल 7.64 करोड़ मतदाता हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 4 करोड़ है, तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 3.6 करोड़ है। 2020 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि जो महिलाओं का वोट परसेंट है वो पुरुषों के वोट परसेंट से ज़्यादा है, यानी पुरुषों से ज़्यादा मतदान महिलाएं करती हैं। इसीलिए पार्टियों का फोकस महिला वोटर्स पर होता है। खैर, तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। भाजपा कह रही है कि आरजेडी के कार्यकाल में तो कोई माई बहन की इज्जत ही नहीं करता था, अब ये योजना लेकर आ रहे हैं। बीजेपी नेता तंज कस रहे हैं। तो वहीं सहयोगी दल कांग्रेस ने भी तेजस्वी यादव पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं प्रेमचंद मिश्रा, जिन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बड़ी योजना का, बड़ी चीज़ों का ऐलान करें तो उससे पहले अपने सहयोगी पार्टियों से भी सलाह ले ले। अगले साल विधानसभा चुनाव है। तेजस्वी ने एक बड़ा दाव चलाया। उन्होंने कहा है कि अगर मेरी सरकार आती है तो गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपया देंगे, माई बहन मान योजना की शुरुआत की जाएगी। आप लोग सहयोगी दल हैं, कैसे देख रहे हैं? नहीं, बढ़िया कदम है। हम लोग ऑलरेडी अपने कांग्रेस शासित कई राज्यों में इसी तरह का मिलता जुलता योजना चला रहे हैं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह कांग्रेस की पुरानी सोच रही है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी जी ने अपने घोषणा पत्र में ही बात को कहा था, जिसमें हमने सालाना 7,500 रुपया सीधे महिलाओं के खाते में देने की बात की थी। तो जब सरकार बनेगी तब बैठ के हम सारे सहयोगी दल के लोग बैठेंगे और फिर उस हिसाब से तय करेंगे कि इसकी योजना में कितना क्या करना है। मैं समझता हूँ अभी पूरा फोकस विधानसभा चुनाव पर होना चाहिए कि पूरा गठबंधन मिलजुल कर चुनाव लड़े और सामाजिक समीकरण को भी ध्यान में रखे। इसलिए कांग्रेस तो ये इस बात की भी पक्षधर है कि हमें 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर देना चाहिए बिहार में। एक अल्पसंख्यक वर्ग का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो और एक सामान्य वर्ग से डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो। इस आधार पर हम समाज के बहुत बड़े उस वर्ग को भी सत्ता में भागीदारी का उचित अवसर देंगे, जिन्हें संख्या तो है लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है। तो सत्ता में भागीदारी के लिए यह आवश्यक है कि अल्पसंख्यक समाज का एक वर्ग, एक नेता डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा हमारे गठबंधन की सरकार में, और सामान्य वर्ग का एक नेता भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा गठबंधन की सरकार। 2 डिप्टी सीएम कांग्रेस का बने, सरकार बनने पर आप ये कह रहे, लेकिन उसके पहले आपने कहा जो योजना को उन्होंने अनाउंस किया कि पहले चुनाव लड़ने की लड़ाई लड़नी चाहिए। बिल्कुल, प्रायोरिटी हमारी इलेक्शन पर होनी चाहिए कि हम चुनाव कैसे लड़ें और कैसे जीतें। चूँकि यहाँ एनडीए है, केंद्र सरकार बिहार सरकार दोनों मिलकर चुनाव लड़ेगी और ये लोग सत्ता में बहुत दिनों से बैठे भी हैं, तो हमें मजबूती से लड़ना होगा।
उसके लिए रणनीति बनानी होगी और आपस में चर्चा करनी होगी। ये भी जरूरी है कि अगर कोई घोषणा हो रहा है तो उसके पहले सभी सहयोगी दलों से आपस में बात कर लिया जाए। कायदे से तो वही होना चाहिए। आप कोई मेजर अनाउंसमेंट कोई भी करिए, मान लीजिए गठबंधन में शामिल पार्टी, ये तो गठबंधन चुनाव हम मिलकर लड़ेंगे ना, तो सबकी आपसी सहमति और सामंजस्य का होना आवश्यक है। वहीं आरजेडी के नेताओं ने कांग्रेस को इस बात की सलाह दी है कि खुले में बयानबाजी ना करें। अगर कोई बात भी है तो उसे पार्टी फोरम पर, महागठबंधन की जहां अगर बैठक होगी तो वहां पर रखिए। बहरहाल, आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं? क्या तेजस्वी यादव की ये योजना बिहार में गेम चेंजर साबित होगी? क्या वाकई में बीजेपी और नीतीश कुमार इस योजना की वजह से परेशान हैं? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट कर बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।